नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी का जो एएलपी का सीबीटी 1 हुआ है उसके बारे में, कि उसका आंसर की कब तक आएगा और रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। साथ ही हम आपको बताने वाले हैं कि जो आपका सीबीटी 2 होता है उसका पैटर्न और सिलेबस किस तरह से रहता है, क्या उसमें ध्यान रखना है। ट्रेड स्पेशल जो टेक्निकल वाला आपका रहे, पार्ट बी जो केवल क्वालीफाई करना है, उसको कैसे करना है? कई बार बच्चे पार्ट ए में बहुत अच्छा कर जाते हैं, लेकिन पार्ट बी क्वालीफाई तक नहीं होता, तो वो भी हमें सावधानी रखना बहुत ज़रूरी होगा। उसके बाद साइको के लिए क्या करें और पूरा एक सिनेरियो क्या चल रहा है, क्योंकि आपने देखा कि लगातार तीसरी वैकेंसी आ चुकी है। एक भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी का सीबीटी 1 का एग्ज़ाम हो चुका है और तीसरी का शॉर्ट नोटिफ़िकेशन आ चुका है। तो यदि आपने रेलवे में सिलेक्शन लेने की ठान ली है, तो माय डियर कंटिन्यूटी बनाए रखें। मेरी सबसे पहली रिक्वेस्ट या सुझाव आपके लिए, जो भी पढ़ रहे हैं पहली भर्ती से लेकर अब तक, कंटिन्यूटी बनाए रखें और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाली थ्योरी अपने कंसेप्ट ध्यान, क्योंकि लगातार रेलवे वैकेंसी दे रहा है आपको। और देखा जाए तो लगभग सेम सिलेबस पर 3 वैकेंसी कर रहा है रेलवे। बी ग्रुप, रेलवे टेक्नीशियन और आपका एएलपी। टेक्नीशियन और एएलपी में लगभग पैटर्न या सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो सेम है। आइए एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूँ, जो आंसर की को लेकर सवाल आ रहे थे। माय डियर, आपको अगर याद हो तो अभी जो आपके फरवरी में एग्ज़ाम हो रहे हैं, इसमें एक तो 17 फरवरी का जो एग्ज़ाम था, वो उत्तर प्रदेश का एक सेंटर था, आई थिंक लखनऊ का सेंटर था। और एक 18 फरवरी का जो कि बिहार का सेंटर था, इनका पटना का। इन 2 जगह पर एग्ज़ाम कैंसल हुए थे। मतलब हो नहीं पाए, टेक्निकल ग्लिच जो भी इश्यू रहा हो। तो अभी तक इन दोनों शिफ्ट का एग्ज़ाम की दोबारा डेट नहीं आई है। यानी ये रीशेड्यूल अभी तक नहीं हुए। ये कब होंगे अभी तक नहीं पता लगा। हालाँकि हफ्ते 2 हफ्ते में हो जाएँगे, ये कन्फर्म है, बहुत ज़्यादा लेट नहीं। और ये वीडियो आप अगर 2-4 दिन बाद देख रहे हो तो हो सकता है कि तब तक शेड्यूलिंग हो चुकी हो। लेकिन देखिए, सीधी-सी बात है कि आज जब हम ये आपको अपडेट दे रहे हैं 25 फरवरी को, तब तक इनके रीशेड्यूलिंग की कोई अपडेट नहीं है। तो इसका मतलब जब तक इन दोनों के एग्ज़ाम नहीं हो जाएँगे, तब तक बोर्ड आंसर की जारी नहीं करेगा। तो माय डियर, ऐसी सिचुएशन में आप मानकर चलें कि 15-20 दिन या 1 महीना भी आपको वेट करना पड़ सकता है आंसर की के लिए। पहला पॉइंट ये है, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। लेकिन एक चीज़ है, प्रोसेस कन और फास्ट इनको करना है, क्योंकि सेकंड वैकेंसी लाइन में लग चुकी है। तो अगर ये पहले वाली कंप्लीट होगी तो सेकंड वाली को ये बहुत अच्छे से पढ़ा पाएँगे। और हमारा बोर्ड से ये रिक्वेस्ट भी है कि आप इस पहली भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट करें, ताकि जितने बच्चे लग जाएँ वो दोबारा फॉर्म ना भरें। एक तो उनकी टेंशन खत्म, बच्चों की खुद की, उनके फॉर्म की फीस और वो बच जाए। और दूसरा, क्योंकि जब फॉर्म भर देते हैं तो उसमें फिर रिस्क रहती है, और या फिर वही बच्चे दोबारा सीबीटी 1 क्वालीफाई कर जाते हैं, तो कहीं न कहीं थोड़े बहुत नंबरों से रहने वाले बच्चे जो है वो वंचित नहीं रहेंगे। इसलिए सेकंड वैकेंसी से पहले हम ये चाहते हैं कि फर्स्ट वैकेंसी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, ताकि वो बच्चे दोबारा इन्वॉल्व ही ना हो उस वैकेंसी में। तो पहला सवाल था आंसर की के लिए, तो आंसर की के लिए अभी आपको वेट करना है। जब तक इन दोनों का एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा, रीशेड्यूलिंग वाला, ये अपडेट हम आपको टाइम टू टाइम टेलीग्राम पर भी देते रहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में जॉइन करके रखें। तो इनके एग्ज़ाम के बाद भी कम से कम आपको 1 वीक और वेट करना पड़ सकता है आंसर की के लिए, ये है हमारा ओपिनियन, वेट करना। अब बात है कि इनका रिज़ल्ट वग़ैरह, तो रिज़ल्ट बिल्कुल टाइम पे निकालेंगे, क्योंकि सीबीटी 2 लेना है, फिर साइको लेना है, उसके बाद डीवी, मेडिकल, तो लंबी प्रोसेस, और फिर नई भर्ती भी साथ में पैरेलल चला देंगे, ये कन्फर्म है। सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हो सकता है होवे ही ना आपका, उससे पहले ये जो 2026-27 वाली 11,127 पद वाली वैकेंसी का नोटिफ़िकेशन भी आ जाए। तो मेरा पहला एक और सुझाव आपसे ये भी रहेगा कि यदि आप इस वैकेंसी को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं और इससे पहले नई भर्ती आ रही है, तो माय डियर स्टूडेंट, आपको भी उसमें फॉर्म भरना है। भले आपका ये पेपर कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो जाए। खैर वो करते भी होंगे आप सभी,
शायद ये चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग आते हैं सीबीटी 2 का पैटर्न कैसा रहता है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, दोस्तों तक पहुँचाइएगा। बहुत मेहनत लगती है, छोटा-सा अप्रिशिएट माँग लाइक करके। देखो हमारे जो रेलवे का वैकेंसी होता है, एएलपी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? असिस्टेंट लोको पायलट का। इसकी सिलेक्शन स्टेज में बड़ी स्टेज जो आती है, वो 3 बड़ी स्टेज होती है। इसमें सबसे पहला है आपका सीबीटी 1, ठीक है? उसके बाद में होता है सीबीटी 2, उसके बाद में चाहे तो आप इसको सी बैट बोल दो, चाहे साइको बोल दो, चाहे इसे सीबीटी 3 बोल दो, तो 3 ही मानो। उसके बाद में तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, है ना? मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होगा, हैं? मेडिकल एग्ज़ामिनेशन, ठीक है? देखो, सीबीटी 1 जो है ये आपको केवल और केवल क्वालीफाई करना है, जिसका आपको एग्ज़ाम आपने अभी दिया है, ठीक है? इसमें कोई ज़्यादा मार्जिन नहीं था, है ना? 40, 30, 30 और 25% ये था आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। अनरिज़र्व के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% नंबर आपको लाना था। आई थिंक सब बच्चे ले आते हैं, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़। 30% था ओबीसी के लिए, 30% था अ, एससी के लिए, एसटी के लिए है 25%। ठीक बात है भाई? यहाँ से 15 गुना बच्चे सीबीटी 1 में जितने कैंडिडेट शामिल होते हैं, उनके 15 गुना बच्चे सीबीटी 2 के लिए बुलाते हैं और ये 15 गुना होते हैं नंबर ऑफ सीट, नंबर ऑफ वैकेंसी का। कितने पद है? जैसे अनरिजर्व कैटेगरी में 5,000 पद है, तो 45,000 बच्चे आगे जाएँगे, यानी 15 गुना हो गए। एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, 15 गुना बच्चे सीबीटी 2 के लिए आएँगे। आपके यहाँ सबसे बड़ा रोल सीबीटी 2 अदा करता है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सीबीटी 2 में आपके रहते हैं 2 पार्ट, ठीक है ना? एक रहेगा पार्ट ए आपका और एक होता है पार्ट बी। खैर सभी जानते भी होंगे, स्पीड डबल कर लो थोड़ा-सा, जो नए बच्चे हैं उनको ध्यान से देखने दो। पार्ट बी सबसे इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए, बहुत ज़्यादा वैसे, लेकिन ज़्यादा मेहनत करने का भी यहाँ मतलब नहीं कि यहाँ पर वैसे केवल और केवल इसको भी यानी सिमिलर ये भी आपको केवल और केवल क्वालीफाई करना होता है, केवल इसको पास करना होता है। इसका स्कोर रिजल्ट में ही शामिल किया जाता है और सबसे बड़ी बात 35% नंबर लाना होगा ऑल कैटेगरी को, चाहे आप जनरल से हैं, चाहे आप ओबीसी से हैं, चाहे आप एससी से हैं, चाहे आप एसटी से हैं। 35% नंबर लाने होंगे। यहाँ पे क्या सीन रहता है आपका? यहाँ पे आपका सीन रहता है 60 मिनट मिलती है और 75 एमसीक्यूज आते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हैं तो इलेक्ट्रिशियन के 75 क्वेश्चन आएँगे। मैं आपको एक छोटा-सा अपडेट दे दूँ, एक बुक हमने स्पेशल आपके लिए तैयार की है, जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड आधारित है। कोई भी ऑल इंडिया एग्ज़ाम आपको देने हो, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस इसमें हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन पर इसका डेमो देख लीजिएगा और उसके बाद आप इसे ऑर्डर करिएगा। आपके दिए गए एड्रेस तक ये बुक आ जाएगी, ठीक है? और ये जो है आपका आराम से क्वालीफाई आपको करना है और हो जाएगा। पार्ट ए रहता है आपका इम्पोर्टेंट रोल में भाई। यहाँ पे आपको मिलते हैं 90 मिनट और 100 क्वेश्चन करने होंगे और ये जो 100 क्वेश्चन रहेंगे, इसके लिए टोटल आपके 4 सब्जेक्ट मान लो, यहाँ पे जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, 3 सब्जेक्ट भी मानो तो आप मान सकते हो। कौन-कौन से हैं? मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2, बेसिक साइंस सब्जेक्ट नंबर 3 नाम दे दीजिए और इंजीनियरिंग ड्राइंग जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट नंबर 4, ठीक है? ड्राइंग क्या मतलब इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो अगर इसको भी आप सब्जेक्ट नंबर 3 नाम देते हैं तो आप दे सकते हैं, इन सब में से आए। ये जो सिलेबस आप अपने सामने देख रहे हैं इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरे नोटिफिकेशन में भी दिखता है। इसका रोल क्या है? बहुत बड़ा रोल जो है ना वो इसी का ही है। ये मेरिट में शामिल होगा। जैसे अभी मैंने यहाँ को तो पार्ट बी को केवल और केवल क्वालीफाई करना है आपको, लेकिन जो पार्ट ए है
इसमें आप 100 में से कितना लेकर आते हैं, यहाँ आपका रोल रहेगा मेरिट के लिए। लेकिन बड़ी बात क्या है, इन दोनों पार्ट में 1/3 नेगेटिव मार्किंग सीबीटी 1 में भी है, सीबीटी 2 में भी है। यानी 2 एग्ज़ामों में आपके सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में आपके यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ये कॉमन है। सीबीटी 1 के एक ही पेपर, एक ही पार्ट रहता है पूरा। सीबीटी 2 के पार्ट ए हो चाहे पार्ट बी हो, दोनों में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इसलिए इसको क्वालीफाई करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। 75 क्वेश्चंस में से मतलब होता है आपको कम से कम 27 क्वेश्चन मतलब 27 नंबर लाने पड़ेंगे। और कई बार ऐसा हुआ है बच्चे जब नॉन टेक की तरफ पूरी तरह से ध्यान देते हैं तो ट्रेड उनका छूट जाता है। हमने एक ऐसे कई केस देखे हैं, पार्ट ए बहुत अच्छा गया पर करें क्या, पार्ट बी क्वालीफाई नहीं हुआ। क्वालीफाई नहीं हुआ तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, भले आप यहाँ कितना ही स्कोर ले आओ। ट्रेड स्पेशल इलेक्ट्रिशियन का कोर्स भी अगर आपको चाहिए तो हमारी ऐप में डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर वहाँ से भी थोड़ी मेहनत। अब हम लोग आते हैं सीबीटी 2 में। सीबीटी 2 की सबसे बड़ी बात है नॉन नेगेटिव मार्क, इसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। इनका स्कोर कैसे बनेगा फाइनल सिलेक्शन वाला, वो भी मैं बताने वाला हूँ। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और यहाँ पर 8 गुना बच्चे बुलाएँगे। सीबीटी 2 में जितने बच्चे बैठे थे उनमें से टॉप 8 गुना बच्चे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं इसको। सीबेट का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, साइको बोलते हैं जिसे। और इसमें आपको टेस्ट बैटरीज देंगे। प्रत्येक बैटरी में आपको 42 नंबर लाना ज़रूरी होगा और इक्वल बैटरीज मिलेगी। टेस्ट बैटरीज या टेस्ट सेट उनको बोलते हैं। यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन इसमें भी पास करना बहुत ज़रूरी होगा और मेरिट में नंबर भी जुड़ेंगे इस, तो ये आपको ध्यान रखना। अब मैं आपको बताऊँ कि फाइनल मेरिट जो है वो कैसे बनेगी, है ना? फाइनल मेरिट में बहुत बड़ा रोल है। जो आपका सीबीटी 2 का पार्ट ए है, उसका 70% स्कोर। जैसे सीबीटी 2 के पार्ट ए में आप मान लीजिए 70% ही नंबर लेकर आते हैं, तो आपका 49 नंबर शामिल कर लें। ठीक है? 70 का 70%। और जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसमें जितना स्कोर लाओगे, उस स्कोर का 30% जोड़ेंगे और जो आपका टोटल मेरिट है, वो 100% यहाँ से बनेगा। ये है पूरा सिनेरियो। बहुत टफ प्रोसेस है सिलेक्शन वाली। लेकिन देखो पद नाम भी असिस्टेंट लोको पायलट, प्रमोट होकर लोको पायलट और फिर न जाने हाँ, तो और सैलरी भी बहुत मिलती। तो ये है पूरा सिनेरियो आपके सामने, जिस पर हमने चर्चा की। रिजल्ट पूरा समय पर निकलेगा, इसी लगभग जून तक आपका सारा कंप्लीट हो जाना है। 2-3-4 महीने के अंदर, क्योंकि नई भर्ती भी करनी है और फिर पूरी प्रोसेस होती है। ये है पूरा सिनेरियो, आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर बता दूँ, सीबीटी 1, सीबीटी 2 फिर सीबेट, 3 टेस्ट होते हैं। ये केवल क्वालीफाई करना होगा। इसमें 2 पार्ट रहेंगे। पार्ट ए के 70% मेरिट में जुड़ेंगे, पार्ट बी को केवल क्वालीफाई करना होगा। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। इसमें आपको 30% मेरिट में नंबर जुड़ेंगे, जितना आप लेकर आओगे उसमें से। सीबीटी 1, सीबीटी 2 दोनों में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, साइको में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। इतना ही था अपडेट। लाइक ज़रूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी तरह के रहते हैं। वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।